हेलो डियर स्टूडेंट, कल हमने पढ़ा था आग और आग के प्रकार और अग्निशमक यंत्रों के बारे में। और आज अभी हम पढ़ेंगे मानक और मानकीकरण। मतलब तो मानक और मानकीकरण मतलब स्टैंडर्ड और स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। स्टैंडर्ड और स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत इसीलिए पड़ी कि ये एक संस्था होती है, जैसे अब एसआई यूनिट्स, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, वे इकाइयां जो पूरे विश्व में एक समान होती है। मतलब विद्युत धारा की इकाई पूरे विश्व में एम्पियर है। उसके बाद यदि हम द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान की इकाई हम देखेंगे कि द्रव्यमान को हम कैसे मापेंगे, तो किलोग्राम पूरे विश्व में है। तो इस तरह से वे इकाइयां जो पूरे विश्व में एक समान है उसे हम एसआई यूनिट्स कहते हैं, जिसे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल कहते हैं। अब हम उसके आगे देखेंगे कि बीआईएस क्या है। तो बीआईएस मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो मतलब ये एक संस्था होती है जो वेरीफाई करती है कि ये चीज में सही कंटेंट डले हैं, सही कंटेंट डले हैं और इसका प्रयोग सही जगह पर हुआ है। तो सही कंटेंट सही जगह को वेरीफाई किसने किया? आईएसआई, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये एक इंस्टीट्यूट है जो ये हम जब कोई इलेक्ट्रॉनिक से इलेक्ट्रिकल चीज लेते हैं तो देखते हैं ना कि इसमें आईएसआई मार्क लगा है कि नहीं। आईएसआई मार्क मतलब ये वेरीफाई करता है कि ये चीज सही है या नहीं है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि मानक और मानकीकरण। तो बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बीआईएस का फुल फॉर्म क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। आईएसआई, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जो कि एक संस्था है, ये वेरीफाई करती है कि आपकी ये जो चीज है ये सही है कि नहीं। उसके बाद आता है आईओएस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। फिर जेआईएस, जापानीज इंडस्ट्रीज स्टैंडर्ड। बीएसआई, ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज। डीआईएन, डच इंडस्ट्रीज नॉर्मैन। उसके बाद जीओएसटी एशियन के लिए है, और एएसए, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। ये सब बनाए गए हैं पूरे विश्व में ताकि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी उपभोक्ता को, किसी भी निर्माता को गलत चीजों का सामना ना करना पड़े। उनके सामने हर चीज स्पष्ट हो, चाहे हम उपभोक्ता की बात करें, निर्माताओं की बात करें, संगठित ग्राहकों की बात करें, निर्यातकों के लिए, ये सभी के लिए ये चीजें क्लियर होगी। ये चीज क्लियर होगी क्यों होगी? क्योंकि उसके लिए एक फिक्स ब्यूरो बना है, फिक्स इंस्टीट्यूट बना है जो ये सब चीजों को वेरीफाई कर रहा है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बाउंडेशंस बनाए गए हैं। और बाउंडेशंस इसीलिए जरूरी है कि भाई आपको आईएसआई मार्क लगाना है, तो आईएसआई मार्क कब लगेगा? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट उस चीज को कब वेरीफाई करेगा? तब वेरीफाई करेगा जब वो चीज सही होगी। और वो चीज सही होगी ये वेरीफाई करने के लिए उसको उतने कंटेंट उसमें उपलब्ध कराना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी डिवाइस हो, कोई भी इक्विपमेंट हो, कोई भी एसेसरीज हो। आप यदि उसमें उतने कंटेंट्स डालेंगे, उतनी चीजें लगाएंगे, तो वो उसको आईएसआई वेरीफाई करेगा। और जब वेरीफाई करेगा तो उसकी जो कीमत हम रखेंगे तो उसकी कीमत भी हम उस हिसाब से रखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को आग के प्रकार, अग्निशमक यंत्र के बारे में बताया था, और आज मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड और स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बता रही हूँ। ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये जो फुल फॉर्म है इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से करना है। कई बार आपको आएगा जेआईएस का फुल फॉर्म, तो आपको बनना चाहिए जेआईएस क्या है, आईएसओ क्या है, आईएसआई क्या है, बीआईएस क्या है, और एएसए क्या है। तो ये जानकारी आप लोगों को स्टैंडर्डाइजेशन के अंतर्गत बताई गई, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी आप लोगों को। यदि आप ये पूरा चार्ट प्रिपेयर करते हो और ये याद करते हो तो इसके लिए आपको ये लगेगा कि आप परीक्षा में 3 से 4 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। आपको पूरे एसआई मात्रक याद करने पड़ेंगे। एसआई मात्रक क्या होते हैं, किसका मात्रक क्या है, कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। उसके बाद यदि आप ज्योति तीव्रता देखते हैं उसका कैंडला है। ये पूरी 7-8 चीजें हैं जो एसआई मात्रक के अंतर्गत आती हैं, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय मात्रक बोलते हैं। ये पूरे मात्रक पूरे विश्व में मापे मतलब एक समान ही माप होगा। जैसे
इसके लिए कोई अलग इकाई नहीं होगी इसके मापदंड के लिए। तो ये 7 या 8 है, तो ये चार्ट आपकी बुक में होगा, आप इसे याद कर लीजिए। SI मात्रक, उसके बाद इसके कुछ व्युत्पन्न मात्रक भी होते हैं, व्युत्पन्न मात्रकों को भी आप याद करेंगे। उसके बाद ये आप फुल फॉर्म याद करेंगे। इतना आप पूरा प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका चैप्टर फर्स्ट पूरा तैयार हो जाता है। और जितने भी हाइलाइटर्स थे, जितने भी एग्जाम पॉइंटर थे, मैंने आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट के पूरे बता दिए। यदि इतने पूरे जो वीडियोस हैं, मेरे 7-8 वीडियोस चैप्टर फर्स्ट के हैं, ये सब देखकर यदि आप तैयारी करते हैं तो चैप्टर फर्स्ट आपका पूरा तैयार होता है। और चैप्टर थैंक्स फॉर लिसन। आप सभी मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। हो सकता है कि आप लोगों को ये कुछ चीज़ें नहीं लग रही होगी, पर ये सब चीज़ें याद करोगे और जितने कंटेंट उसमें होने थे चैप्टर फर्स्ट में, वो सभी मैंने डाले हैं। ओके।